हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या वर्मा। मैं बीएससी नर्सिंग के सेकेंड सेमेस्टर की एक स्टूडेंट हूँ। शायद आप सब अभी मुझे नहीं जानते होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जल्दी ही आप सब मुझे जान जाएंगे, क्योंकि मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक ऐसा अनमोल ज्ञान जो श्री कृष्ण ने खुद हमारी गीता के माध्यम से हमें समझाया है। यह सिर्फ कोई एक भक्ति की बात नहीं है, यह हमारी लाइफ का रियल साइंस है जो हर एक व्यक्ति को जानना, चाहे वो किसी भी एज का हो या किसी भी प्रोफेशन का हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम इसे समझेंगे आज एक कहानी के माध्यम से। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जो अपनी असफलताओं से पूरी तरीके से टूट चुका था और यहाँ तक उसके मन में आत्महत्या तक के विचार आने लगे थे, जो कभी न कभी हमारे जीवन में हो ही जाता है जब हम असफलताओं से डर जाते हैं। लेकिन गीता के ज्ञान ने उसकी सोच, उसके कर्मों और यहाँ तक उसकी जिंदगी को एक नई दिशा की ओर मोड़ दिया। मैं आज आपको सुनाती हूँ एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहने वाले एक रवि नाम के बच्चे की कहानी, जिसके पिता की मृत्यु बचपन में ही कार एक्सीडेंट से हो जाती है और अब रवि की और पूरे घर की जिम्मेदारियाँ उसके माँ के कंधों पे आ जाती हैं। उसकी माँ सिलाई का काम शुरू करती है और घर घर जाकर काम भी करती है, ताकि रवि की पढ़ाई में कोई बाधा ना आ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता था कि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। रवि पढ़ने में भी होशियार था, तो उसकी माँ ने उसकी पढ़ाई को छूटने नहीं दिया। वो वैसे भी काम करके उसकी पढ़ाई को पूरा करवाती थी। जैसे तैसे 12th पास हुआ और फिर उसने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। उसके बाद उसने कंपटीशन की, या बोलें तो आईएएस ऑफिसर की तैयारी स्टार्ट की थी। रवि एक बहुत ही मेहनती लड़का था और उसे बस अपना लक्ष्य दिखाई देता था, क्योंकि उसे अपनी और माँ की सारी ख्वाहिशें पूरी करनी थी और माँ के कंधों से जिम्मेदारियाँ हटा के अपने कंधों पर लेनी थी। इसलिए वह किसी और चीज़ पे ध्यान दिए हुए बिना सिर्फ सुबह भगवान के सामने दीपक जला के और पढ़ने बैठ जाता था। दिन रात वह पढ़ाई करता रहता था, बहुत सारी मेहनत करता था। फिर आया उसका आईएएस का एग्ज़ाम देने का दिन। उसने आईएएस का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो फेल हो गया। वो निराश होकर घर पर बैठ गया, लेकिन उसकी माँ उसके पास आई। उन्होंने बोला कि बेटा विश्वास रखो, भगवान के ऊपर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो। ठीक है, रवि ने कहा। उसे फिर थोड़ा सा मोटिवेशन आया और वह फिर से दोबारा से प्रिपरेशन करने में लग गया। फिर कुछ दिनों के बाद प्रिपरेशन करने के बाद रवि का आईएएस का दूसरा अटेम्प्ट का एग्ज़ाम आ गया। रवि ने दूसरी बार जब आईएएस का एग्ज़ाम दिया तो वह इस बार फिर से फेल हो जाता है, और इस बार अब तो उसके पड़ोसी और रिश्तेदार भी ताना सुनाने में पीछे नहीं हट रहे थे। कोई कह रहा था कि उसे अपनी जिम्मेदारियों की पड़ी ही नहीं है, तो कोई कह रहा था उसे बस नींद चाहिए। माँ हर रोज़ उसके पास आती, उसके सर पे हाथ सहलाती और उसे रोज़ सुबह एक चाय बनाकर दे के चली जाती। लेकिन रवि को अब यह प्यार भी बहुत ही कड़वा लगने लगा था, जैसे बोझ लगने लगा था। रवि ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की अपने तीसरे अटेम्प्ट के लिए। उसने बहुत मेहनत की, दिन रात एक कर दिया कि इस बार तो हो ही जाएगा। रवि ने फिर तीसरा अटेम्प्ट दिया और इस बार रिजल्ट चेक करने पे पता चलता है कि रवि इस बार भी फेल हो गया। अब रवि बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुका था। उसने खुद को सबसे, समाज से अपने आप को अलग कर लिया था, मानो एक कमरे में बंद सा हो गया था। वो अपना फ़ोन भी लगभग हर टाइम ऑफ ही रखता था, बहुत कम खुला रखता था, और माँ से भी घर में बात करना कम करती थी। ऐसे ही एक दिन शाम का टाइम होता है और रवि अपने छत की सबसे ऊंचे वाली मंजिल पे बालकनी के एक कोने पे खड़े होकर नीचे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि बहुत हो गया, अब नहीं सहा जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माँ की इतनी जिम्मेदारियों के बाद उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतने कष्ट झेले, और मुझसे एक एग्ज़ाम तक नहीं निकल पा रहा है। अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं बचा है, बस अपनी लाइफ को समाप्त कर देना चाहिए। उसके मन में सुसाइडल थॉट तक आ रहे थे। रवि यह सोचकर नीचे देख ही रहा था कि तभी उसकी माँ की पीछे से एक धीमी सी और सहमी सी आवाज़ आती है कि बेटा रुक जा। रवि रुकता है तो माँ उसे उसके हाथ में एक पुरानी सी किताब पकड़ा देती है और बोलती है, बेटा
ये गीता है जो तुम्हारे पापा हमेशा पढ़ा करते थे। तुम इसे एक बार पढ़ लो मेरे कहने पर, आगे का फैसला तुम्हारे हाथ में होगा। तुम्हारा जो मर्जी हो, तुम्हारा जो जी में है तुम करना। रवि थोड़ा बेमन से किताब को ले लेता है और गीता के पन्नों को पलटना शुरू करता है। रवि गीता के पन्ने पलट रहा था कि तभी उसे दिखाई पड़ता है एक पन्ने पे लिखा हुआ था कि जब इंसान मोह में फंसता है तो वह अपने कर्तव्य को भूल जाता है। फिर वह अगला पन्ना पलटता है तो उस पन्ने पे लिखा होता है कि हे अर्जुन, तू अपने कर्म कर और फल की चिंता मत कर। रवि गीता पढ़ते पढ़ते कुछ ठिठक सा गया, मानो वो शब्द किसी किताब के नहीं थे, उसकी खुद की जिंदगी के लिए लिखे गए हों। रवि गीता के पन्नों को पलटता गया और गीता की पंक्तियाँ और श्लोक जैसे उसके घावों पे मरहम बनकर उसके दर्द को कम करते जा रहे थे। आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। जो कुछ तेरे पास से खो गया है या तुझे नहीं मिला है वो कभी तेरा था ही नहीं, और जो तेरा है वो तेरे पास आकर रहेगा। रवि उस पूरी रात गीता को पढ़ता रहा। उसे अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। तब उसे पता चला कि वह अभी तक सिर्फ सफलता के पीछे भाग रहा था, लेकिन जिंदगी का असली नाम तो कर्तव्य निभाना है, बाकी परिणाम तो ईश्वर के हाथ में है। रवि अगली सुबह उठकर माँ के पांव छुए और मुस्कुराकर बोला, माँ, मैं फिर से लड़ूंगा और इस बार मैं हारने से डरूंगा नहीं, क्योंकि अब मुझे खुद पर नहीं भगवान के न्याय पर भरोसा है। रवि पढ़ने बैठ गया, पर उसकी आंखों में अब केवल लक्ष्य नहीं, धैर्य भी था। उसके मन में अब डर नहीं, गीता का ज्ञान था, और उसके दिल में जिद नहीं, समर्पण था। रवि इस बार मेहनत से पढ़ता है और फिर से अपना IAS का एग्ज़ाम देता है, और इस बार रिजल्ट आने पर वो सिलेक्ट हो जाता है। वो तुरंत ही अपनी माँ के पास दौड़कर जाता है और उसे ये बात बताता है। उसकी माँ और रवि दोनों की आंखों आंसुओं से लबालब भर जाती हैं, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं, भगवान के प्रति प्यार और समर्पण के थे। रवि बोलता है कि माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे यह गीता दी, और मैं इस गीता से श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए ज्ञान को समझकर अपनी ज़िंदगी को सुधार पाया और अपनी सफलता को प्राप्त कर सका, और मुझे ज़िंदगी का असली मतलब समझ आया। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम अपनी ज़िंदगी में बहुत ही हारा हुआ महसूस करें, हार जाएं, तो गीता का ज्ञान हमें फिर से एक नई दिशा दे सकता है। और गीता सिर्फ कोई एक पुस्तक नहीं है, यह हमारी आत्मा का भोजन है जो हमारी आत्मा को एक नया जन्म दे देता है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए इससे भी सुंदर सुंदर कहानियाँ कोशिश करूँगी कि बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान ला सकूँ।